हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। काफी टाइम बाद दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभी फिलहाल। निफ्टी क्या करने वाला है दोस्तों? निफ्टी के अंदर अगर हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल जो शो कर रहा है वो बहुत नीचे का लेवल, यानी कि 17,070 के अराउंड का लेवल शो कर रहा है कि यहां पर मार्केट खुल सकता है। अराउंड 250 200 पॉइंट्स के आसपास मार्केट खुलेगा, ऐसा एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है। और दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं इसमें बहुत कुछ चीजें बताने वाला हूं आप लोगों के लिए, और उससे लर्निंग भी बहुत अच्छा होगा आपका। आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं इतने टाइम बाद बना रहा हूं तो उसकी कोई वैल्यू है। और कोशिश मेरी रहेगी दोस्तों, आप लोगों के सामने वीडियो बनाने की रोज कोशिश करूंगा मैं। यहां पर सबसे पहले ये जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चला हुआ है, ऊपर से मार्केट नीचे गिरता है, नीचे से फिर जंप ले लेता है, ये दोस्तों समझ पाना इतना इजी नहीं है। सो सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि आप पोजिशनल ट्रेड फिलहाल कुछ टाइम के लिए ना कीजिए। क्योंकि जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मार्केट नीचे बंद होता है, ऊपर खुलता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पैसा आपने लगाया होता है कॉल और पुट्स के अंदर, ऊपर खुल जाता है, आप यहां कहीं लॉस बुक कर लेते हैं अपना। करेक्ट, ऐसा ही है ना? और मार्केट फिर नीचे आ जाता है, फिर आप यहां पर सोचते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया, आपने यहां पर सेल किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे दिखाता है, पर आपको भी मालूम है कि भाई दुनिया के अंदर जो बात बनी होती है कि भाई मार्केट 15,000 जाएगा, 14,000 जाएगा, तो उसके बेस के ऊपर आप यहाँ पे अपनी सेल की पोजीशन ले लेते हैं। आरबीआई की पॉलिसी आती है, आपको लगता है कि मार्केट यहां से और नीचे चला जाएगा, मार्केट फिर ऊपर चला जाता है, आप लोग यहाँ पे कहीं अपना लॉस, यहाँ पर इस हाई को कटने के बाद आप अपना लॉस बुक करते हैं और बाई साइड में आ जाते हैं, क्योंकि यही सब चीजें यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सिखाई भी जाती हैं, समझाई भी जाती हैं कि रेजिस्टेंस जो भी होता है तो उसके ऊपर आपको निकलना है। फिर आप यहां पर सोचते हैं नहीं यार, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो ये है, मैं अपनी सेल की पोजीशन जो है ना, अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, इसके ऊपर जाता है तो आप यहां पर निकल जाते हैं, यानी कि आपने जो पोजीशन यहां पर शॉर्ट बनाई थी उससे आप यहां पे निकलते हैं और मार्केट फिर दोबारा से नीचे। करेक्ट? तो आप यहां पे फिर एंट्री ही नहीं ले पाते, क्योंकि आपको पता है कि मैं अब इसके नीचे ही एंट्री लूंगा या फिर इसके ऊपर बाय की एंट्री लूंगा। तो बाय की एंट्री आप लोगों को दोस्तों यहां पर मिलती है, या फिर आप यहां पे ऑलरेडी बाय कर चुके हैं तो आप नीचे जाता है तो लॉस बुक कर लेते हैं। तो ये कंडीशंस जो चल रही हैं, अब यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, अब यहां पर लोगों को दिखाई देने लगा कि भाई हमारा तो 18,000 आने वाला है। करेक्ट? तो ये सिचुएशंस हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक आप बिल्कुल श्योर नहीं है किसी इंडिकेटर से या किसी ऐसी चीज से कि मार्केट ऊपर ओपन होगा या नीचे ओपन होगा, तब तक गलती से भी कॉन्फिडेंट ना हो, आप इस तरीके के ट्रेड मत लीजिए, आपकी पूंजी खराब ही हो जाएगी। करेक्ट? तो मैं यहां पर आप लोगों को समझाऊंगा भी, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से थोड़ा सा चलता है। डो जोन्स के अंदर दोस्तों सबसे पहली शुरुआत हम डो जोन्स से ही करेंगे। वीडियो लंबा होगा, पर जो ट्रेडर्स हैं, वो जो मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से, मेरे को फॉलो करते आए हैं, आप लोगों के मैसेज मैंने पढ़े, वीडियो बनाने के लिए काफी आपने रिक्वेस्ट किया दोस्तों, मैं थोड़ा सा बिजी था रियली में ही। तो अब बात को समझिए कि डो जोन्स यहां से क्या कर सकता है। ठीक है, तो हम यहां पर छोटा मोटा चार्ट नहीं दोस्तों, वीकली चार्ट पर आते हैं। आपको एक चीज सिखाऊंगा भी मैं यहां पर। डो जोन्स के अंदर
अगर आप यहां पर गौर से देख पा रहे हो, ये डॉ जोन्स का चार्ट है। ये वो जगह है दोस्तों जहां पर मार्केट ने, एक सेकेंड, ये वो जगह है दोस्तों जहां पर ये जो पॉइंट है, ये जहां पर निफ्टी ने 2020 में हाई लगाया था, ठीक है ना। तो ये चीज तो आपको मालूम है। तो डॉ जोन्स लगभग उस पॉइंट के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखो, ट्रेडिंग एक इजी चीज नहीं है, ठीक है, पर आपको मैं ये बता दूंगा कि किस तरीके का सिनेरियो आने वाले टाइम में बन सकता है। मेरा इससे कोई इत्तेफाक नहीं है, या कुछ भी बोलते हैं, सॉरी मैं वर्ड शायद गलत यूज कर रहा हूं, कि मार्केट कहां पर जाएगा, पर आपको समझ में खुद आ जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां पर सिर्फ एक टूल है, उसकी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। इतना जबरदस्त उसका रिटर्न है, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज को यहां से लेकर के, ये फिबोनाची सेटिंग है मेरी, ठीक है, तो आप ये यहां पर मैंने कहां पर प्लॉट किया है ये भी आप समझ लीजिए। इसको मैंने प्लॉट किया है इस वाले हाई के ऊपर, क्योंकि प्राइस एक्शन के अंदर, प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं, यहां पे सारी टेक्निकली बातें हो रही है, ठीक है। प्राइस एक्शन जो होता है वो इस तरीके से काम करता है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और हाई लगाता है, और उसके बाद जब तक ये पहला सिग्नल होता है, जब तक ये इस लाइन का जो ये डाउन आया है उसका 50% रिट्रेसमेंट कम से कम होना ही चाहिए, और उसके नीचे ब्रेकडाउन, इस पॉइंट के नीचे ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। तो पहला कंफर्मेशन इस ट्रेंड का चेंज होता है ट्रेंड, तो वो ये कंफर्मेशन होती है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन के ऊपर है। इसके ऊपर दोस्तों आपके हार्मोनिक पैटर्न्स, सब कुछ इस सिंपल से पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड है। एक्स वाई जेड जो भी आप बनाते हैं सब इसी पैटर्न के ऊपर बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझना, और ये चीज दिमाग में रख लेना कि 50% का रिट्रेसमेंट कम से कम होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि ये यहां से थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे की तरफ चल गया तो आप इसे मान लें, नहीं, ये गलती होती है। यही पॉइंट्स होते हैं जो गलती होती है। दोस्तों इंट्राडे को सिर्फ हम, सॉरी, जो टेक्निकल्स होते हैं उनको सिर्फ हम एक पॉइंट के लिए थोड़ा सा मैं तवज्जो देता हूं, हालांकि एंट्री के लिए, क्योंकि मेरा बेस टेक्निकल्स नहीं है, पर जब ये मेरे लेवल से कहीं ना कहीं मैच करता है गैन नंबर से, तो मैं इसको वैल्यू देता हूं। एंट्री और एग्जिट के लिए टेक्निकल्स मेरे हमेशा काम आते हैं। तो अब यहां पर क्या है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई दोस्तों, जो मैंने यहां पर आपको समझाया है क्लियर टेक्निकल्स के अंदर, कि ये वाला पैटर्न आपको हमेशा ध्यान रखना है। इंट्राडे में भी काम करेगा, और पोजिशनली तो बहुत, पोजिशनली में ज्यादा काम करता है, ठीक है। तो ये चीज समझ ली होगी आपने। अब यहां से मैंने क्या चीज यहां पर किया, टच किया है, मैंने इस लेवल को लिया है और इस लेवल को लिया है, क्योंकि आप देखेंगे जब ये ऊपर हाई इसने लगाया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। तो जब इसने यहां पर पूरा हाई लगाया, लो लगाया, 50% का रिट्रेसमेंट दिया, यानी कि ये वाला पैटर्न हमारा यहां पर इसके नीचे क्लोज करने के बाद, ये पैटर्न हमारा जो एन पैटर्न आप बोल सकते हैं, इसे प्राइस एक्शन पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, इसमें ऊपर का, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये ट्रेंड चेंज उल्टा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल देख रहे हैं कि ये यहां से नीचे, फिर ये नीचे,
फिर इसने अगर हम यहां से लेकर के और यहां तक नापते हैं तो फिर इसके नीचे फिर गया, तो फिर इसने ट्रेंड चेंज कर दिया, यानी कि ऊपर जो जा रहा है, जब तक ये ऊपर वाले लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड नहीं दिखाएगा। ट्रेंड चेंज का मेन जो फंडा है वो यही है। ट्रेंड के अंदर मार्केट जब चलता है वो भी फंडा यही है। आप इस वाले चार्ट के अंदर पीछे देख पा रहे होंगे कि जहां पर भी आप देखिए ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है। यहां से ट्रेंड चला, ठीक है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये नीचे की तरफ बेस बना ही नहीं रहा है, मतलब इसको ब्रेक कर ही नहीं रहा है। ठीक है, ऊपर जाकर के कहीं इसने ब्रेक किया था 2000 में, ठीक है, तो वो यहां पर रिट्रेसमेंट आप देखेंगे, रिट्रेसमेंट और इसके नीचे फिर डाउन। करेक्ट। अब जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट के अंदर फ्रेश बाइंग नहीं आती है। फ्रेश बाइंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो फिर क्योंकि वीकली चार्ट है तो बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये इसके नीचे क्लोज ही नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो ये अगर बाई चांस इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती, देख रहे हैं आप कि कैंडल क्लोज ही नहीं हुई है, तो हो जाती तो फिर ये ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर जाकर के फिर नीचे की तरफ इस तरीके से बन जाता है इसे। पर तो ये चीज आप लोगों को कंफर्मेशन के लिए ध्यान रखनी है। आज मैंने आपको जो चीज सिखाई है बहुत जबरदस्त है। और पोजिशनल के अंदर, डेली चार्ट्स के अंदर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा काम करेगी डेली वीकली के अंदर। करेक्ट, ये चीज ध्यान रखना, ट्रेंड का आपको इसी से पता चलेगा। यानी कि अगर ये इस तरीके से ट्रेंड बना करके और ये इसको ब्रेक कर देता तो हम डाउन ट्रेंड में आ जाते। क्लियर। तो ये चीज आप लोग समझ लेना दोस्तों, ठीक है। सो अब यहां पर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट जो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो मैं इस सबको, हाँ मैंने आपको फिबोनाची बताया तो 2.618 ये मेजर जो है फिबोनाची का लेवल होता है, ये जो कि इसने यहां पर टच किया है दोस्तों। और जब तक डॉ जोन्स इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएगा। और ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं। मैंने सब हटा दिया है यहां से, बस सिंपली मैं इसको यहां पर ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया है, ये मैंने ले लिया है, ठीक है। तो अब मेरे को इसकी भी जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेना है हमेशा। प्राइस दुनिया क्या करती है, यहाँ से लेती है। मैं 50% का रिट्रेसमेंट करता हूँ और हमेशा यहाँ से लेता हूँ। आप रिजल्ट देखिए कि क्या मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी मैंने गलत किया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं ये भी बता दूंगा कि मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर क्या होगा, पर थोड़ा सा लर्निंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। निफ्टी का बहुत बढ़िया जैकपॉट ट्रेड है मेरे पास, जैकपॉट ट्रेड है मेरे पास। करेक्ट। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। आप देखिए यहां से ये ऊपर गया फिर नीचे गया तो इसने डाउन ट्रेंड बना दिया, ठीक है। तो हम जैसे ही इसके नीचे क्लोज हो इस तरीके का पैटर्न बनाए और इस तरीके का क्लोज हो तो उसके नीचे आप लोगों को जो भी बाउंस आता है उसमें पोजिशनली जो अपने क्या कहते हैं, जो पोजिशंस होती हैं वो आपको काटनी ही होंगी, ठीक है। अब ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। मैक्सिमम चांसेस हैं दोस्तों कि डो जोन्स, क्योंकि घूम फिर के कनेक्टेड निफ्टी से ही होना है मेरे को, यहां से इस तरीके का पंप ले ले, ऐसा भी पॉसिबल है। ये बहुत कम होता है कि इस लेवल से एक बार सपोर्ट लेकर के ये फिर नीचे चला जाए। और देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी सपोर्ट में है। वो कैसे सपोर्ट में है हम इसे थोड़ा सा लाइन चार्ट पर देख लेते हैं। तो लाइन चार्ट पर आप क्या देखेंगे कि ये जो लेवल है, करेक्ट, ये मैंने बना दिया है, देखिए इससे मैच कर रहा है। करेक्ट, ये जो मैंने लेवल बनाया था इससे मैच कर रहा है।
यानी कि ये बहुत तगड़ा पोर्ट का लेवल है, ठीक है? ये चीज आप समझ लीजिए। मैं फिर कैंडलस्टिक पे आ जाता हूं। तो ये लाइन आप देख सकते हैं मैंने कैसे ड्रॉ की है। जहां पर क्या कहते हैं, दो लाइंस जो होती हैं आपस में, दोबारा दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए दो है यहाँ पर। हालांकि ये जोन को मेरे को बनाना चाहिए। अगर मैं जोन इसमें बनाऊंगा तो किस तरीके से बनेगा? कुछ इस पॉइंट को भी लेना है मुझे और इन दोनों को, ठीक है? तो ये पोर्ट लेवल हो गया है। और आप अपर इस लाइन को टच किया है इसने, तो यहां से चांसेस अब भाई सबसे बड़ी इकोनॉमी है डॉ जोन्स, ठीक है ना? यानी कि सॉरी अमेरिका। तो इंडेक्स है उनका ये। तो इस चीज को समझना है, यहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस भी हैं। इस चीज को आप भूलना नहीं। करेक्ट। कितने नेगेटिव हो दोस्तों, पता नहीं क्या क्या नेगेटिव मार्केट देख लेती है और पहले ही उसको डिस्काउंट कर देती है। तो आप लोगों को ये चीज समझ लेनी है कि मार्केट के अंदर जब तक ये लेवल ब्रेक हो करके वीकली के अंदर नीचे नहीं जाएगा, तब तक आप सेल की पोजीशन नहीं लेंगे। मैक्सिमम चांसेस में ये भी देखा जाता है कि ये रिट्रेस करके फिर दोबारा से भी ऊपर जा सकता है। करेक्ट, यानी कि यहां तक आ सकता है। पर इस लेवल के नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। जब तक वो क्लोजिंग नहीं होगी, और ये बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ में बाय हुआ था मार्केट। यहां से ये दो कैंडल्स हैं। ये अगर आप देखेंगे कौन सा कैंडल बोलेंगे, इसको एंगल कैंडल बोलेंगे। मैं टेक्निकल बात ही कर रहा हूं, अभी सब कुछ सारी चीजों पे आ जाऊंगा। मार्केट के अंदर दोस्तों आप लोग पैसा ऐसे कमा ही नहीं सकते। ईएमए एसएमए से कुछ नहीं होता है। आपको अपने आप को एडवांस बनाना होगा। इवन ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जो मैंने लाइन अभी डाली है, उसके बेस के ऊपर भी मैं तो ट्रेड नहीं कर सकता हूं। पर आप सभी लोगों को ये मैं बता देता हूं, बैक टेस्टिंग करना। 2.26 का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। और आप फिबोनाची का आपको मैंने समझाया है परफेक्ट तरीके से इन चीजों को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है? कहाँ पे आपको एंट्री लेनी होती है वो आपको मालूम होना चाहिए। आगे बहुत सारी वीडियोस ऐसी आएंगी जिसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें आपको प्राइस सेक्शन के ऊपर भी समझाने वाला हूं। तो ये जस्ट मैंने एक बात बताई है। अब इतना करेक्शन दोस्तों हम देख चुके हैं डो जोन्स के अंदर, ठीक है? आएंगे आएंगे भाई, निफ्टी पर भी आएंगे, ठीक है? पर यहां से बेस बना रहे हैं हम अपना। आपके दिमाग को मैं इस तरीके का बना रहा हूं कि कोई 15,000 की 14,000 की बात करता है भाई, वो आएगा जब आएगा। इतने नेगेटिव्स के अंदर मार्केट चाहे 200 पॉइंट माइनस खुली है, कोई बात नहीं है। मैं इसीलिए कल मैंने सभी को मैसेज लिखा कि भाई पोजिशनल में ट्रेड मत लो जब तक कि आप 100% कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है? तो ये चीज आपको समझनी है। अभी इस लेवल के ऊपर भी, ठीक है, रिसेशन, अरे भाई कहां से, यहां से होकर के 37,000 से लेकर के 28,000 आ चुका है, ठीक है ना? तो यार एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, ठीक है, हिंदुस्तान पे भी मैं आऊंगा अभी, उसके अंदर तो यार जीरो थोड़ा ना हो जाती हैं चीजें, ठीक है? पर फिर भी लेवल्स पर ही काम करना चाहिए, ठीक है? ये बेस्ट एंट्री थी। लोगों ने यहां पे भी बाय किया था तो उनको बेनिफिट मिला होगा। यहां पर लोग बहुत बाय में एंटर किए हैं, तो वो अब ये सोच रहे हैं कि अब नीचे मार्केट दोबारा चल पड़ेगा। भाई पता नहीं क्या क्या लोग सोचते हैं। मैं ये बिल्कुल रियली नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बस ये लेवल मैंने आपको बताया है कि ये लेवल रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कैसे निकाला है टेक्निकली, क्योंकि डो जोन्स के अंदर तो मैं कुछ भी चीजें फॉलो नहीं कर सकता हूं, ठीक है? अब मैं आता हूं सीधा निफ्टी के ऊपर, और आप लोगों को एक ऐसी बात बताने वाला हूं निफ्टी में जो आने वाले एक दो दिन के अंदर होने वाली है, और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारी निफ्टी के अंदर, ठीक है? तो निफ्टी पर अब हम आ जाते हैं दोस्तों। यहां पर मैं सिंपल ओरली चार्ट लेता हूं, करेक्ट?
मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि इनकी सेटिंग जो होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है। देखिए, ये चीज जो मैंने अभी आपको समझाई थी कि भाई डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख गया होगा। देखो, ये नीचे और ये ऊपर, करेक्ट। उसके नीचे क्लोज होने की कोशिश इसने डेली चार्ट पर नहीं की है और मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, करेक्ट। तो यहां पर सभी लोगों को इसने निकाला भी, पर मार्केट हमेशा मौका देता है दोस्तों। अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं, बड़े पैटर्न को, ठीक है, तो ये इस जगह पर क्लियर कट मार्केट जो है ये बता रही है कि हम डाउन साइड में जाएंगे, ठीक है। ये तो ये बता रही है कि हम डाउन साइड में जाएंगे, पर ये ब्रेक भी तो हो सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ में इन लेवल्स के पास में काम करना होगा। अगर ट्रेंड डाउन, अगर मेरे सिस्टम के अंदर अगर अभी आप देखें तो ट्रेंड फिलहाल के लिए पॉजिटिव है मेरे सिस्टम में, तभी मार्केट ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। यहां से भी अ, मेरा टारगेट 17,050 का था, इस स्पेस से, जिस दिन आरबीआई पॉलिसी थी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बहुत ही बढ़िया चीज समझाऊंगा मैं आप लोगों को, जो समझनी जरूरी भी है आप लोगों के लिए, कि मंडे को एसजीएक्स निफ्टी नीचे जा रहा है, खुलेगा नीचे, कम से कम भाई ये इस लेवल पे तो खुलेगा ही, ठीक है ना। तो ये लेवल्स ही मैंने उसी टेक्निक से बनाए हुए हैं, टेक्निकली वाले लेवल्स हैं ये, ठीक है। तो एक तो स्पोर्ट ये 146 के आसपास का स्पोर्ट है। यहाँ पर सबसे मेन जो लेवल बन के आया है वो ये है 17,050 का। ये लेवल को आप दिमाग में रख लीजिए। और आपको एक 100% वाली बात बता देता हूं, जो होना है वो, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों को, मार्केट नीचे खुलेगा, यहां पर शॉर्ट नहीं करना है। यहां पर शॉर्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम ये लेवल मिल जाएगा, बिल्कुल। अगर यहां खुलता है तो ये बिल्कुल भूल करके भी आप ये गलती नहीं करेंगे कि इस जगह के आसपास आप शॉर्ट करें, जब तक आपको इंट्राडे में कोई 100% क्लू ना मिल जाए। ये ध्यान रखना, 100% क्लू ना मिल जाए। अगर आपको 100% क्लू चाहिए तो मेरे प्रीमियम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं वहां पर अपने क्लू देना शुरू कर दूंगा मंडे से, ठीक है। तो आप लोग यहां पर इस तरीके से समझ लीजिएगा कि ये 17,050 का जो लेवल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए मार्केट किन्हीं कारणों से, प्रेशर की वजह से, ये यहां से ऊपर यहां आकर के और फिर दोबारा से नीचे भी आ जाती है, तो भी मैं सेल की अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा, सॉरी, बाय की अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर 17,350 का लेवल अभी कम से कम पेंडिंग है। क्लियर। कल का जो मूवमेंट था उसके हिसाब से मार्केट अगर नीचे जाता है, आप लोग सब बियरिश होंगे और मैं वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। इंट्राडे में मेरे को क्लू, पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसी होगी मेरी, जब तक मैं श्योर नहीं हो जाऊंगा 100% कि भाई यहीं से मार्केट अब ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा, तब तक मैं वो पोजीशन अपनी नहीं लूंगा। वो यहां से लूं, यहां से लूं, वो फिर मैं अपने प्रीमियम चैनल पर ही आप लोगों को बता पाऊंगा। तो किसी को ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अब एक और बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर ध्यान से सुनिए। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं।
यहाँ पर दोस्तों एक हम ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को आप डाल लीजिए इस तरीके से, करेक्ट? तो ये जो लेवल है, ये इस ट्रेंड लाइन के बेस पर भी और सपोर्ट लाइन के बेस पर भी अगर मैं इसको बना दूं इस तरीके से, तो एक तो पहला लेवल तो ये बन के आता है, इसी के बेस के ऊपर मैंने यहाँ पे बनाया है ये। सेकंड लेवल ये जो है, ये पीछे से कहीं से मैंने लिया है इसको, ठीक है दोस्तों। ये लेवल देखो यहाँ से भी मैच हो रहा है, यहाँ से, और करेक्ट, ठीक है। तो ये लेवल मैंने, मेरे को खुद ध्यान नहीं है दोस्तों कि मैंने ये लेवल कहाँ से लिया हुआ है, करेक्ट। तो मार्केट के अंदर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन भी मैंने बना करके दिखाया अभी आपको, ठीक है। ओरली चार्ट्स पर हम, अगर ट्रेंड लाइन मैंने अभी आपको बना के दिखाया है यहाँ पर, अ, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो लेवल है, ये मैच करेगा, कल सुबह ओपनिंग होगी मंडे को, तो सीधा नीचे होगी। तो आप लोगों को गलती से भी सेल की पोजीशन नहीं लेनी है। अब मैं इसको थोड़ा-सा और आपके लिए लाइन बना के दिखाता हूँ अभी यहाँ पर। ये जो लेवल है, ये, ठीक है? ये लेवल भी इम्पोर्टेंट है। ये कैसे बनाया है? इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने मैच किया है। यहाँ से लेके ये एरिया भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो क्लियर, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आपने फॉलो करना है, क्लियर। तो जितने लोग फंसे हैं मार्केट के अंदर, उनको एक बार चांस जरूर मिलेगा। मैं श्योर हूं इस चीज के लिए। 17,350 का लेवल हम एक बार ऊपर की तरफ जरूर देखने वाले हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ लेना। 38 समथिंग कुछ का हाई लगाया है निफ्टी ने, ठीक है। तो इसको कम से कम, और उसके बाद दोस्तों एक चीज और समझने वाली है यहाँ पर। आप ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये डेली चार्ट है। ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखिए बनाई हुई है। तो ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक, तो मैक्सिमम मार्केट 500 के आसपास, ये जो आप जगह देख रहे हैं इस स्पेस को, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर आप लाइन से बनाएंगे तो ये 500 का लेवल आता है। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं है कि 500 तक चली जाए, पर मेरा श्योर नहीं है वो। पर हाँ, 350 एक बार अगर मार्केट नीचे खुलती है, तो अगर किसी को रियली में भरोसा है इस बात का, ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाय कर सकते हैं डिप्स के अंदर, और थोड़ा-थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं। 350 का लेवल हम ज़रूर देखेंगे दोस्तों, ठीक है? तो 300 पॉइंट का अराउंड हमें टारगेट मिलेगा, तो आप वहाँ पे कम से कम, पर मैं वो पोज़ीशन दोस्तों तभी लूँगा जब मेरे को रास्ता साफ दिखाई देगा इंट्राडे में, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं उसके बेस के ऊपर ले लेता हूँ ट्रेड, तो मैं क्लियर अपनी बात बता रहा हूँ, पर इंट्राडे के अंदर ऊपर चलना, सॉरी, इंट्राडे के अंदर फोर्स ही इतना होता है कि ऊपर जा ही नहीं पाता, तो वहां पे कोई बेनिफिट नहीं होता। अगले दिन फिर मार्केट नीचे खुल जाएगी, फिर मेरे को और ऐड करना पड़ता है। तो मैं ये देखूंगा कि मेरा रास्ता जब तक साफ नहीं होगा ना इंट्राडे में, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ट्रेड मैंने इस, जो मैंने भी आपको बताया कि किस तरीके से मैंने लिए हैं। 17,050 का टारगेट दोस्तों मेरे पास था यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए 17,031 तक का हाई लगाया था। तो यहाँ पर इसने टारगेट को हिट नहीं किया, फिर नीचे से फिर इसे दोबारा से आना पड़ा उस लेवल को टच करने के लिए। तो आप ये ध्यान से समझ लीजिएगा, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो 100% है। ये इसे कहते हैं पक्के वाला टारगेट, ठीक है। सेम चीज़ जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरा था, ठीक है, 17,600 से, तो यहाँ पर मुझे 100% 700 का टारगेट मेरे पास था, 700 का टारगेट था। और मैंने यहाँ पर जब मार्केट नीचे गिरा था, तो किसी ने मुझसे पूछा भी था, तो मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे बाय कर लो आप, और बाय करोगे 700 का टारगेट कम से कम है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। इसमें और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये सिग्नल्स होते हैं दोस्तों कि मार्केट के अंदर
अब बात करते हैं कि नंबर्स में 17,050 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि 17,056 का लो लगाए, होता है 17,053 का लो लगाए। ठीक है, तो उस जगह के ऊपर अगर इंट्राडे के अंदर वहां से बाउंस आएगा, ठीक है, तो पहला बाउंस तो यहां आएगा, क्लियर, यहां के आसपास मार्केट बंद हो जाएगी, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है इसी जोन के अंदर। क्लियर बात। अब उसके बाद हो सकता है कि मंडे के बाद मार्केट नीचे जाए थोड़ा और फिर दोबारा ऊपर उठे, ऐसा भी हो सकता है। पर 17,050 का लेवल गैन के अंदर भी ऐसा लेवल है जिसको मुझे नोट करके चलना पड़ेगा कि 17,350 तो आएगा, ठीक है ना, पर वो ट्रेंड चेंज, यानी कि 350 ऊपर जाकर के फिर थोड़ा सा फिर 100% नीचे आने का चांस बन जाएगा उसका, उस लेवल की बात कर रहा हूं मैं। तो वो आगे की बात है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो मंडे ट्यूसडे वीडियो बनेगा उसमें मैं सारा समझा दूंगा। दोस्तों, मेरी हो सकता है कि डेली वीडियोस ना आए, और ये भी हो सकता है कि लाइव वीडियो भी आ जाए, ठीक है, तो लाइव वीडियो भी मैं आप लोगों को दूंगा, तो मार्केट आवर्स के अंदर ट्रेड डालते वक्त भी मैं अपनी वीडियोस बना सकता हूं ये, ठीक है। पर यहां पर किसी को भी सेल नहीं करना है, ये चीज समझ लेना, क्योंकि मेरा 350 का टारगेट देख लेना दोस्तों, चाहे जो मर्जी हो जाए, यहां से 400-500 पॉइंट नीचे गिर भी जाए ना मार्केट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को 100% पता है कि वो टारगेट आना है, पर मैं उस टारगेट को तभी मैंने यहां पर इतनी जबरदस्त बाइंग पोजीशन ली थी दोस्तों, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मेरा टारगेट, मेरे को जरूरत नहीं है 200 की या 170 की, मुझे 50 तक टारगेट चाहिए था बस, ठीक है ना, तो ये चीज समझनी है। तो उसके लिए मेरे को रास्ता साफ चाहिए। इंट्राडे के अंदर जैसे ही यहां से अगर मुझे इंट्राडे में रास्ता साफ दिखा सोमवार को, तो मैं यहीं से ही बाय कर लूंगा, और रास्ता साफ नहीं दिखा तो हो सकता है मेरे को यहां पर निकलना पड़ जाए, ठीक है, फिर नीचे अप डाउन करके और फिर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। तो आप अगर कॉल पुट के अंदर काम करते हैं, तो आप यहां पर गलती से बाय किया आपने, और आप यहां पर भी एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि 17,350 आएगा, और मार्केट करता क्या है कि मार्केट यहां पर ओपन होता है, इस जगह पर ऊपर खुल जाता है, और फिर आप यहां पे एक्सपेक्ट करके बैठेंगे भाई ये तो यहाँ 350 सर ने बोला हुआ है तो ये तो आएगा भाई। आप लोग बाय की पोजीशन में ही बैठे रहते हैं, और मार्केट इस तरीके से अगर यहाँ पर इस तरीके से ट्रेंड बनाया जाता है तो आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, करेक्ट। तो ये लेवल तो आना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। कौन सा? 17,350, करेक्ट। मैं अभी बता रहा हूं आपको, ठीक है, वो चाहे यहां पे नेक्स्ट वीक के अंदर हो सकता है मार्केट नीचे और खींच दे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। कौन इसमें दोहराई दे सकता है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पर मुझे इतना पता है कि इस लेवल को ऊपर आना है, वो चाहे 300 पॉइंट नीचे से आए या 400 पॉइंट नीचे से आए या यहीं से आ जाए, तो वो जो दिन होगा वो मुझे पता लग जाता है कि भाई ये दिन है, तो वो जो जैकपॉट का जो दिन होगा, जिस दिन किसी को भी ये नहीं पता होगा कि यहां से मार्केट 400 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, वो दिन, उस दिन एक ही दिन के अंदर पैसे को 4 गुना 5 गुना किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पे एक्युमुलेट करें मंथली, जो है ना मंथली वाली ऑप्शंस, ठीक है, ध्यान रखना, ये नहीं कि आप नेक्स्ट वीक की इस सेम वीक की ले लो, ठीक है, ये चीज, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा तो आपको तकलीफ होगी। तो प्रीमियम डीके तो खैर उसमें भी होगा, पर आपको तसल्ली रहेगी भाई अगर मैंने आप यहाँ पे बाय ले लिया और फिर बाई चांस नीचे मार्केट आ गया, आपने यहाँ पे भी बाय ले लिया, तो आपको पता है कि भाई मैं अगर टुकड़ों में बाय कर रहा हूँ, तो ये तो उन लोगों के लिए है जो प्रीमियम चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बाय करिए थोड़ा, ठीक है, फिर आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पर मैं जो ट्रेड लूंगा मुझे रास्ता साफ दिखाई देगा ना ऊपर का, तो ही मैं वो 350 के लिए ट्रेड लूंगा सेम डे, बिना किसी प्रीमियम टीके के कराए हुए, ठीक है। मार्केट यहाँ पे लोगों को बिल्कुल बियरिश बनाने की कोशिश कर रही है, जितना मेरे को समझ में आ रहा है, और इसको एक बार ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद देखते हैं दोस्तों किस तरीके से होता है। पर ये समझ पाना, जब तक मार्केट हाई नहीं तोड़ देती है, आप लोग एक तरफा ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हाई तोड़ेगी 18,000, जो भी लेवल जो अभी रिसेंट हाई बनाया हुआ है, ठीक है, जब तक उस लेवल को नहीं तोड़ देगी मार्केट, तब तक आप लोग
बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस चार्ट के ऊपर देखिए, आप ये यहाँ पर इस जगह के ऊपर इसने इस लेवल के ऊपर पहला ब्रेकडाउन यहाँ से 50% की रिट्रेसमेंट इस लेवल के नीचे नीचे, अगर आप फिबोनाची लगाना तो आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से सपोर्ट मार्केट ने दिया है, ठीक है, जो मैंने सिस्टम बताया है। उसके बाद ये यहाँ से ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, ये ऊपर की तरफ लगभग लगभग इसको देखें आप तो क्लोज तो नहीं हुआ है, ठीक है, पर फिर भी कंटिन्यू रहा। उसके बाद जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ेगी इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, करेक्ट। उसके बाद फिर इसने दोबारा से वो एन वाला पैटर्न बनाया है यहाँ पर और फिर नीचे, करेक्ट। तो ये चीज आप देखिए, आप यहाँ पे एन पैटर्न बनाया फिर नीचे, यहाँ पर बनाया था इसने ऊपर के लिए, तो ऊपर का अब जरूरी थोड़ा ना कि आपके हिसाब से पूरा पूरा ऊपर ही चलता चला जाए, ये जरूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था 800 का, आप लोगों को ध्यान होगा मैंने यहाँ पे सेल भी बताया था आप लोगों को, तो हम नीचे गए, फिर नीचे से बाय भी बताया था। तो ये सारी चीजें इस तरीके से, यहाँ पर एक गलती जरूर हुई थी मुझसे, पर यहाँ पर अगर आप देखें तो जब तक ये इन लेवल्स के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, क्योंकि अगर आप मार्क करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट को हाई लेते हैं, नीचे हाई लो कट चुका है, तो ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होगा, और ये जो पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे प्राइस सेक्शन का, इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा मार्केट नई तेजी नहीं दिखाएगा, इसके ऊपर जाते ही मार्केट नई तेजी में आ जाएगा, करेक्ट। तो हमें इतना क्यों सोचना है दोस्तों, ठीक है। अब ये स्पेस भी खाली बचा हुआ है, तो अभी ये 500 तक का तो एक बार को ट्राई कर ही सकता है, बाकी बाद में देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से मार्केट करेगा, करेक्ट। अब यहाँ पर ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, ये वाले। तो आप इतना बड़ा मत सोचिए, जो चीज मैंने अभी आपको समझा दी है उसी के हिसाब से दिमाग लगाइए। आज मैंने आपको फिबोनाची भी सिखाया है, 50% रिट्रेसमेंट किसी भी टूल को डालने के लिए आप किसी भी टूल में डालेंगे 50% की रिट्रेसमेंट होनी कम से कम जरूरी है, ये आज आप अपनी गांठ बांध करके अपने दिमाग में डाल दीजिए, ठीक है। कोई भी ये 50% की रिट्रेसमेंट जब तक नहीं होती है तब तक वो काम करता ही नहीं है। अगर हम यहां पर इस चीज को देखें तो अभी फिलहाल हम बुलिश ट्रेंड में है, के नीचे डाउन साइड आ रहा है, ये इसके ऊपर हो चुका है, और यहाँ पर सपोर्ट लेवल ये आसपास मैंने आपको बताया, पहले ये है, फिर नीचे ये है, फिर दोबारा से ऊपर जा सकता है ना दोस्तों, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी को क्यों गुम करते हैं आप, ठीक है। पर हम ट्रेड कैसे लेंगे, अभी मुझे पता है कि भाई हमें यहाँ ट्रेड लेना है, तो ये 350 का लेवल मैंने बता दिया, पक्का टारगेट है भाई, कोई रोक नहीं सकता इसको, लिख लेना, ठीक है, लिख लेना इस बात को, 350 जरूर आएगा और यहीं आसपास कहीं से आएगा, ठीक है। तो वो दिन कब आएगा, मंडे का भी हो सकता है, ट्यूसडे का भी हो सकता है, और बहुत जबरदस्त तरीके से, मतलब आप मैं उसका शायद वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि मैंने कितने लोट्स में ट्रेड किया है उसको, वो सब कुछ, और सिंगल डे के अंदर कितना पैसा कमाया है, वो सब कुछ आपको उसमें दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि मैं खुद अपने लेवल्स के ऊपर कितना कॉन्फिडेंट होता हूँ। तो ये चीज समझ लेना, 17,350 मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लेवल जरूर आना है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों, कल मैं कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी के लिए, हो सकता है अगर मेरे को टाइम मिले तो मैं बैंक निफ्टी के लिए भी आपको इस तरीके का बना करके दूं, ठीक है। पर सपोर्ट देखा जाए, रेजिस्टेंस अभी 500 के आसपास है, सपोर्ट वीकली सपोर्ट 17,050 का नंबर मायने रखेगा, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन होकर के ऊपर तो आना है उसको 350 तो ठीक है, पर ट्रेंड चेंज में चांसेस हैं कि ट्रेंड चेंज हो जाए उस कंडीशन में, 17,050 का लेवल है शायद, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लेना है, और मैं तो पोजिशनली ट्रेड करने के लिए बिल्कुल बोलूंगा ही नहीं, इसलिए इस बात को आप अभी दिमाग में मत रखिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट 17,050 तोड़े और 200 पॉइंट नीचे जा करके और फिर घूम जाए ऊपर, ऐसा भी हो सकता है ना, या फिर वो कंटिन्यू करता रहे, ये भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी है, तो उसमें अभी नहीं फंसना है, मार्केट बहुत वोलेटाइल कंडीशन के अंदर है, आप लोगों को समझ के चलना पड़ेगा कि हमें पैसा निकालना है, गंगा बह रही है उसमें से लोटा भरना है,
उसको पूरा पूरा पीने की कोशिश करोगे तो आप खुद ही पानी बन जाओगे। ये चीज नोट रखनी है। तो मैंने आपको लेवल्स के हिसाब से एक एक चीज बताई है। जो चीज मैंने आपको परफेक्शन के साथ में बताई है फिबोनाची के बारे में, उसको ध्यान रखना। किस तरीके से फिबोनाची को लिया जाता है वो भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इस पॉइंट से, क्योंकि रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो हो सकता है मैं श्योर नहीं हूं, पर ये 700 के 20 के आसपास का जो लेवल है, या ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 600 यहां तक भी मार्केट जा सकता है दोस्तों। मैं श्योर नहीं हूं, ये मैंने फिबोनाची के लेवल के हिसाब से बताया। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड है, ये चीज समझ लेना आप। ट्रेंड मैंने कैसे बताया, प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो आप लोगों को अगर ये लेवल मिलते हैं नीचे, तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट के अंदर डाउन साइड का सीन नहीं है। एक बार 350 तो आना ही है, गैन नंबर्स में है। ठीक है, तो आप इस चीज को तो दिमाग में डाल लीजिए। नीचे की तरफ सेल करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि भाई मेरा वीडियो देखा था आपने, मेरा वीडियो देखा था आपने, इसलिए आप लोग नीचे की तरफ गलती से भी सेल की पोजीशन नहीं लेंगे। आप अपने खूब टेक्निकल्स यूज कीजिए, सब कुछ यूज कीजिए। जिस दिन रास्ता साफ दिखाई दे उसी दिन के लिए ट्रेड करना। एक ही दिन के अंदर 300 पॉइंट का इंट्राडे में भी अप आएगा। ठीक है ना, जो मर्जी में जो मैंने बताया आपको ऐसा ही होना है। या फिर आप 17,050 के जस्ट पास में, ठीक है, वो किसी को रिस्क नहीं लेना है तो 17,000 एग्जैक्ट 50 का स्टॉप लॉस ले लेना दोस्तों। ठीक है, चाहे वो 56 क्यों ना आ जाए, 53 क्यों ना आ जाए। ठीक है, मैंने सारी कंडीशंस आप लोगों को बता दी हैं, पर ट्रेड किस तरीके से लेना है मैंने बता दिया। और 50 का स्टॉप लॉस लेकर के ट्रेड कर सकते हैं आप। पहली बात, 56 क्यों ना आ जाए, 17,060 दिखाई देता है, 17,050 का स्टॉप लॉस लीजिए और बैठ जाइए। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि आप 17,050 के पास मार्केट ओपन होता है तो कम से कम 20% आप उसमें बाय कर लीजिए। 50 टूटता है कोई बात नहीं है, नीचे आएगा मार्केट, नीचे से भी मार्केट फिर आप ऐड कर सकते हैं उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो आप ऐड करेंगे धीरे धीरे करके, पर ऐसे ऐड नहीं करना है 100 200 पॉइंट के कम से कम गैप में ऐड करना है, ये होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको किसी दिन क्लियरिटी दिखाई दे, फिर अपना सारे यहाँ पे तो आपने ऐड किया हुआ है, सारा का सारा बाय में आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये श्योर है कि 350 बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नोट रखना है इस बात को। और फिलहाल के लिए वीकली सपोर्ट 17,050 की एग्जैक्ट है दोस्तों। ठीक है, एग्जैक्ट की वीकली सपोर्ट जो मैं बोलूँ आपको गैर नंबर्स के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसी को पावरफुल ट्रेड चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, इस पे जाइए और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं। आप प्रीमियम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।